तलाक के अगले ही दिन मेरी सास ने 30 महंगी टेबलों वाली भव्य दावत रखी, पर भुगतान के वक्त उनका कार्ड फ्रीज हो गया। माँ, हमारा तलाक हो चुका है। बढ़िया हुआ, आखिर उस औरत से पीछा छूटा। मैं दरवाजे के पास खड़ी होकर उनकी बातचीत को साफ साफ सुन रही थी। मेरे होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। चेन जिंगफेंग, भले ही मैं इस घर से जा चुकी हूं, लेकिन यह खेल अभी शुरू ही हुआ है। तलाक से एक दिन पहले ही मैंने लियू गुइफेन की छोटी सी चाल को भांप लिया था। वह समझ रही थी कि मैं घर पर नहीं हूं और उसने लिविंग रूम से हर रिश्तेदार और दोस्त को फोन किया। मैंने बेडरूम से उसका घमंडी चेहरा साफ साफ देखा। मेरा बेटा आखिरकार आजाद हो गया है। कल वह उस औरत से तलाक ले लेगा। इन सालों में उसने मेरे बेटे को बहुत पीछे खींच लिया था। कल दोपहर बिन्हाई होटल आना, हम ढंग से जश्न मनाएंगे। 10 साल की शादी, 3000 से भी ज्यादा दिन रात की मेहनत, और उसकी नजर में मैं सिर्फ एक बोझ बन गई थी जो उसके बेटे को नीचे गिरा रही थी। इस परिवार में उसकी नजर में मैं हमेशा एक बाहरी ही रही। उस रात चेन जिंगफेंग घर आया। लियू गुइफेन खुद को रोक नहीं पाई और उसे बेडरूम में खींच ले गई। उत्साहित होकर बताने लगी कि तलाक के बाद उसने बिन्हाई होटल में 30 दावत की मेजें बुक कर ली हैं और उसे अपने सभी सहकर्मियों और दोस्तों को बुलाने के लिए कहा। ये बातें सुनकर मेरा दिल पूरी तरह से ठंडा पड़ गया। तो मेरा जाना उनके लिए खुशी की बात थी, जिसे मनाया जाना चाहिए था। तभी मैंने फैसला किया, चूंकि वे जश्न मनाना चाहते थे तो मैं उन्हें मनाने दूंगी, लेकिन कीमत उन्हें चुकानी होगी और पुराने हिसाब भी चुकता होंगे। उस रात देर से मैं चुपचाप उठी, स्टडी में गई और कंप्यूटर खोला। इस परिवार की 10 साल तक वित्तीय देखरेख करने वाली के तौर पर मुझे हर संपत्ति, बैंक कार्ड, खाता और निवेश का पूरा पूरा ब्यौरा पता था। 10 साल मैंने चेन परिवार की संपत्ति संभाली और उसे 3 गुना कर दिया। अब अपना हक वापस लेने का वक्त था। मेरी उंगलियां कीबोर्ड पर दौड़ने लगीं और मैं सब सेट करने लगी। लियू गुइफेन मेरी विदाई के बहाने बड़ा भोज देकर पैसा लुटाना चाहती है, तो मैं उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगी। लेकिन अब वह पैसा कैसे खर्च होगा, यह उसके हाथ में नहीं था। तलाक वाले दिन सुबह ही लियू गुइफेन व्यस्त हो गई थी। उसने खास मौकों के लिए बचाकर रखी गई चमकदार लाल पोशाक निकाली, आईने के सामने भारी मेकअप किया और बेहद खुश नजर आ रही थी। फिर उसने अपना फोन उठाया और कल छूट गए रिश्तेदारों और दोस्तों को लगातार मैसेज भेजने लगी। दोपहर को बिन्हाई होटल में मेरे बेटे की आजादी का जश्न है, सबको आना है। एक के बाद एक संदेश भेजे जा रहे थे और लियू गुइफेन इतनी चौड़ी मुस्कान के साथ हंस रही थी कि उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। मित्र और रिश्तेदार एक के बाद एक फोन करके पुष्टि कर रहे थे और हर बार वह गर्व से जवाब देती थी। वह कहती थी कि तलाक का सर्टिफिकेट तो अब हाथ में है और मैंने इतने सालों में चेन परिवार का कितना पैसा खर्च करवा दिया। अब जब मैं चली गई हूं तो उसका बेटा आखिरकार और नीचे नहीं जाएगा। जितना ज्यादा लियू गुइफेन बोलती गई, उतनी ही ज्यादा उत्साहित होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसके बेटे का तलाक नहीं बल्कि उसकी शादी का दिन हो। इसी बीच मैंने तलाक की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी और एक लॉ फर्म के रिसेप्शन रूम में बैठकर अंतिम दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर रही थी। मिस ली, आपकी मांग के अनुसार सभी संबंधित प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। समय का नियंत्रण बिल्कुल सटीक रहा। 1 घंटे में शो शुरू हो जाएगा। मैं लॉ फर्म से निकलकर होटल की ओर रवाना हो गई। होटल के अंदर लियू गुइफेन बेशर्मी से मुख्य मेज पर एक कुर्सी पर चढ़ गई, एक भरा हुआ बाइजू का गिलास उठाया और चिल्लाई, शांत हो जाइए, सब लोग शांत हो जाइए। आज चेन परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज मेरे बेटे जिंगफेंग ने आखिरकार दुख से छुट